झारखंड में अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, लेकिन हलचल हरियाणा और जम्मू कश्मीर की तरह ही शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी करीब करीब वैसा ही झटका लगा जैसा हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को लगा है। वैसे चंपाई सोरेन ने जेजेपी विधायकों की तरह अब तक जेएमएम नहीं छोड़ी। सार्वजनिक तौर पर खामोशी से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देने वाले चंपाई सोरेन ने अभी सिर्फ चुप्पी तोड़ी है, लेकिन उसकी गूंज दूर तक पहुंच रही है। दिल्ली तो वह खुद भी पहुंचे हैं। हेमंत सोरेन ने जेल से जमानत पर छूटने के हफ्ते भर के भीतर ही झारखंड की कमान अपने हाथ में ले ली थी और प्रत्यक्ष तौर पर यह उसका ही पहला साइड इफेक्ट है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद 31 जनवरी 2024 को चंपाई सोरेन झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने थे और 3 जुलाई 2024 तक बने रहे, क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने खुद ही मुख्यमंत्री बनने के लिए उनसे इस्तीफा मांग लिया था। करीब 1.5 महीने बाद चंपाई सोरेन का गुस्सा फूटा है। अब तक वो मन ही मन बर्दाश्त करते रहे। अब कह रहे हैं अपमान और तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो चुका हूँ। सोशल मीडिया साइट एक्स पर चंपाई सोरेन ने बहुत कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन यह भी बता दिया कि सब कुछ नहीं बताना चाहते। अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों के घटनाक्रम को लेकर अपनी पीड़ा का इजहार किया। चंपाई सोरेन का कहना है कि मुख्यमंत्री वो थे, लेकिन उनके कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। विधायक दल की बैठक बुलाई गई, लेकिन मुख्यमंत्री को ये एजेंडा मालूम नहीं था और विधायक दल की उसी बैठक में भारी मन से कही हुई अपनी बात भी सार्वजनिक तौर पर दोहराई है। आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। वह आगे कहते हैं कि मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा, राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। भले ही चंपाई सोरेन ने राजनीतिक तौर पर यथास्थिति बनाए रखी हो, लेकिन ये बात तो साफ हो चुकी है कि वह झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन के खिलाफ बागी हो चुके हैं और अब ये समझना महत्वपूर्ण हो गया है कि चंपाई सोरेन के बागी बन जाने का असर क्या क्या हो सकता है। चंपाई सोरेन झारखंड के कोल्हान क्षेत्र से आते हैं और उस इलाके के चौथे नेता हैं जो झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि चंपाई सोरेन को कोल्हान का टाइगर कहा जाता है। जब वह मुख्यमंत्री बने तो सोशल मीडिया पर उनके समर्थक उन्हें झारखंड का टाइगर कहकर संबोधित करने लगे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि कोल्हान इलाके की करीब दर्जन भर विधानसभा सीटों पर चंपाई सोरेन का प्रभाव माना जाता है। 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में इलाके की सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को मिले वोट इस बात के सबूत भी हैं। ऐसे में अगर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन तीसरा विकल्प यानी कि दूसरे पार्टी का दामन थामने की ओर आगे बढ़ते हैं तो चंपाई सोरेन का प्रभाव यकीनन चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। यह बात हम सिर्फ कोल्हान क्षेत्र की कर रहे हैं। बीजेपी के लिए कोल्हान में कुछ सीटें निकालना इस चुनाव में 2019 के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। वहीं जिन सीटों पर चंपाई सोरेन का प्रभाव कोल्हान भर में रहा, उन सीटों पर हेमंत सोरेन को इस विधानसभा चुनाव में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।